दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा पुलिस थाने में, जहां कलेड़ी गांव के सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले गांव में जिस तरह से विवाद उत्पन्न हुआ था, उस मामले ने अब जो है तुल पकड़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि गांव के स्कूल में कुछ दिन पहले स्कूल में तैनात एक अंडर ट्रेनर अध्यापक पर गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाए थे कि वह उनके बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। बाद में उस अंडर ट्रेनर अध्यापक की स्कूल परिसर में ही धुनाई भी कर दी जाती थी। अब उस मामले में गांव के सैकड़ों ग्रामीण घरोंडा पुलिस स्टेशन में पहुंचे हैं और निष्पक्ष मामले की जांच की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय कल्हेड़ी गांव के सैकड़ों की तादाद में जो ग्रामीण हैं वो पहुंचे हुए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का क्या कहना है, आइए ग्रामीणों से बात करते हैं कि आखिरकार उस रोज़ उस दिन हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं घरोंडा पुलिस स्टेशन की, जहां कल्हेड़ी गांव के लोग भारी तादाद में पहुंचे हैं कार्रवाई की मांग को लेकर, निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के सरकारी स्कूल में जिस तरह से पूरा वाक़या सामने आया, वो पूरी तरह से एक कहानी बना करके एक षड्यंत्र के तहत जो है उस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। लिखित में शिकायत जो है वो थाने में देने की तैयारी की जा रही है। भारी तादाद में ग्रामीण इस वक्त जो है घरोंडा पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले कल्हेड़ी गांव के सरकारी स्कूल में जाति को लेकर के एक अंडर ट्रेनर अध्यापक पर गांव के ही कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि वो उनके बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, बच्चों को जो है अश्लील भाषा का अभद्र व्यवहार करता है, बच्चों के साथ गलत तरीके से मारपीट करता है। उस मामले में आज पहले गांव में पंचायत हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ और फिर जो घटनाक्रम सामने आया वो ग्रामीणों से जानते हैं कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या था। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर के घरोंडा पुलिस थाने में भारी तादाद में जमा है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। जी रणधीर जी, क्या मामला, अब थाने में क्या करने आए हैं ग्रामीण? सर ऐसा था, गांव कलेड़ी में जो 25 तारीख को घटनाक्रम हुआ उसके बारे में गांव की 36 बिरादरी की पंचायत बुलाई गई थी। उसमें हमें भी बुलाया गया, सारा घटनाक्रम बताया गया कि कैसे कैसे राजेश सोलंकी द्वारा जूते चटवाए गए और उसने जितना भी अमानवीय कार्य था उस बच्चे के साथ किया। चलो उसका भविष्य खराब हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि गांव में माहौल गंदा हो गया। नहीं, उस दिन एक्चुअली हुआ क्या था? ये पूरा गांव भी खड़ा है, आप कह रहे हैं गांव में 36 बिरादरी की पंचायत भी हुई है। हाँ जी। उस दिन एक्चुअली उस दिन में हुआ क्या था? उस दिन सर जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो बिल्कुल निराधार थे। उसमें कुछ घुमा फिरा के उन्होंने सारे घटनाक्रम को बदल दिया। बच्चे को टीचर ने बोला कि तेरी लुप्पी टूटी हुई है, ये पैंट बदल के आना, तो उसका बयान लिया कि पैंट उतारने का केस बना दिया। बच्चे को टीचर ने बोला कि पानी, भाई तुम्हारा काम नहीं है पानी पिलाने का, पानी पिलाने के लिए पियन है, पियन पिलाएगा। तो इस बात का उन्होंने बना लिया कि भी ऐसे समाज के गिलास को हाथ लगाना, गिलास को हाथ लगाने जी। और अलग बिठाने वाली बात ये थी जी, हमने सारी गहनता से जांच की है, बच्चों से पूछा है, कुछ टीचर से भी सारी बात हुई है। बाद में उनसे ये बात हुई है कि बच्चों को खिलाने के लिए वो बाहर निकाल रहे थे और एक मोहल्ले से जो बच्चे थे उनको अलग, क्योंकि आपस में झगड़ा ना हो इनका, इस चक्कर में उन्होंने अलग अलग बच्चे भेजे थे बाहर। एक ग्रुप, तुम इस ग्रुप में खेल लो, तुम इस ग्रुप में खेल लो। उन्होंने उस दिन आरोप ये लगाया था कि ये एससी समाज के बच्चों को अलग बैठाता है, जनरल समाज के बच्चों को अलग। ऐसा कुछ था या झूठ? नहीं, वो सब झूठा था। उसकी माता जी, बच्ची की माता जी शनिवार को वहाँ पे प्रस्तुत हो गई थी और जागी स्कूल में प्रिंसिपल महोदया ने बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट कर दिया था और वो इस घटनाक्रम में आए भी नहीं थे, वहाँ पे नहीं थे वो। ये दोबारा से रात को साजिश रची गई
कि भाई इस बात 3 बातों को मरोड़ तोड़ के ऐसे बोला जाएगा। अच्छा। हाँ जी। अब आज मेरे को फ़ोन पे मिला संदेश के भाई गांव में पंचायत हो रही है, ये गलत हुआ। सारे अध्यापक सदमे में हैं और दहशत में हैं, बच्चे भी दहशत में हैं। कल हमारे साथ भी हो सकता है। अब कई माध्यमों से हमें धमकियाँ मिल रही हैं कि भाई हम ऐसी एक्ट लगवा देंगे। ठीक है जी, लगा लियो। हम तो गाँव जो टीचर है वो तो सारे गांव की नहीं रणधीर जी, देखो आप वहाँ के प्राइमरी पाठशाला के हेड टीचर हैं, गांव के मौजूद आदमी सभी बिरादरियों के यहाँ खड़े हैं। उस दिन भी आपने बताया था कि मारपीट तो हुई है। फिर जब जो मारपीट थी, जो वाकया आज पूरा आप बता रहे हैं कि जूते भी साफ करवाए गए, चटवाया, ये मारपीट से पहले उन्होंने मनवा लिया था और उसने माफ़ी भी मांग ली थी, जूते भी चाट लिए थे बेचारे ने। और सारी कार्रवाई होने के बाद बाहर आने के बाद भड़काया गया लोगों को। और पिछले मैं यही जानना चाहता हूँ, जनता भी जानना चाहती है, उस दिन की खबर भी सबने देखी थी। तो यदि उस बच्चे की अंडर ट्रेनर टीचर की गलती नहीं थी तो फिर स्कूल के बीच में उसने माफ़ी क्यों मांगी थी? कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, क्या बात थी? 300-400 आदमी एकदम से अंदर घुस जाए। हमने बात को कि भाई किसी तरह कंट्रोल हो जाए, झगड़ा ना बढ़े। हमने उससे ही कह दिया भाई तूने कोई गलत किया है या नहीं किया है, तू माफ़ी तो मांग। अच्छा, इसलिए उसने बेचारे ने माफी भी मांगी, मामले को शांत किया जाए किसी तरह से। तो आज क्या करने आए हो थाने में? आज ये गांव वाले सब ने मिलके बोला भाई ये गांव में गलत हुआ है। सब टीचर ये बोल रहे हैं हम ट्रांसफ़र करा के जा रहे हैं यहाँ से, तो गांव के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आएगी जी। तो इस चक्कर में सारे गाँव वालों ने ये मिल बैठ के फैसला लिया कि भाई इसकी पुलिस कार्रवाई अच्छी तरह से हो, जांच पड़ताल हो कि भाई भड़काया क्यों, दोषियों को मतलब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी है जी। तो ये गांव के वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिसके सामने ग्रामीणों का कहना है कि इसके सामने, जोगिंदर के सामने जूते चटवाए गए हैं। इनसे बात करते हैं, उस दिन हुआ क्या था? जोगिंदर जी, क्या हुआ क्या था उस दिन? ऐसा है, पहले तो है निष्पक्ष जांच नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। माफ़ी के दौरान से जूते चढ़वाए गए, उसके बाद उसको सज़ा भी दी गई, मारपीट हुई बहुत ज़्यादा उसके साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इस मामले में निष्पक्ष जांच हो जाना चाहिए जी, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ग्रामीण जो है अब पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं। एसएचओ घरोंडा से मिलने के लिए भारी तादाद में जो है ग्रामीण यहाँ पहुंचे हैं। एसएचओ घरोंडा से मुलाकात करेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा गांव और स्कूल के अध्यापक जो है वो घरोंडा थाना में पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि किस तरह से जो है कुछ दिन पहले स्कूल में जो मारपीट का मामला सामने आया था, गांव के ही कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया गया था कि बच्चों के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है स्कूल में ही तैनात एक अंडर ट्रेनर अध्यापक द्वारा। उसी मामले में आज पूरा गांव इकट्ठा होकर के निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के घरोंडा थाने में तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कलेहड़ी गांव के ग्रामीण एसएचओ घरोंडा से मुलाकात कर रहे हैं। लिखित रूप से शिकायत दे दी गई है। उस दिन सरकारी स्कूल में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, आरोप था कि गांव के ही कुछ शरारती तत्वों ने बेरहमी के साथ जो है स्कूल में जो अंडर ट्रेनर अध्यापक था उसके साथ मारपीट की उस मामले में आज गांव में पंचायत भी हुई और भारी तादाद में गांव के ग्रामीण घरोंडा पुलिस थाने में पहुंचे हैं। एसएचओ घरोंडा से मुलाकात कर रहे हैं। ग्रामीण तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जो वास्तव में मुख्य दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शेयर कीजिए जी। आपका क्या कहना, शुभ नाम क्या है? जी, मैं सुखबीर सिंह, मैं भी उसी विद्यालय में जो है जेबीटी अध्यापक हूँ। उस दिन का जो वाकया था, जैसे मैंने सुबह जाकर के अटेंडेंस लगाई तो उसके तुरंत बाद आपके अध्यापक है स्कूल में? जी। उस दिन मैंने देखा कि तुरंत जो है दोनों गेटों से भीड़ अंदर घुसी बिना किसी पूर्व सूचना के। दीवारों के ऊपर से लोग जो है दीवारें फांद के अंदर आए। बाद में वो तो पता चला भी किसी एक ही विशेष समुदाय से थे और बाद में पता चला। तो लेकिन मुझे सबसे गलत जो बात लगी, एक अमानवीय कृत्य जो उस प्रशिक्षु अध्यापक से करवाया गया, उससे जूते चटवाए गए, जूतों के अंदर सिर रगड़वाया गया
और उसको मतलब इतना अंदर तक तोड़ क्या दिया क्या गया। नाम बताया आपने? और उसके बाद सुखबीर सिंह। सुखबीर जी, ये गांव खड़ा है, पूरा गांव जी, खड़ा बिल्कुल। है। घटना के बाद जब हमें सूचना मिली जी। तो मैं आपके स्कूल में खुद जी गया जी था जी बिल्कुल। और लगभग मैंने सारे अध्यापकों से बात की थी। जी। उस समय किसी भी टीचर ने ये बात क्यों नहीं बताई सर उस कि समय ऐसे ऐसे हुआ है? सर उस समय पुलिस भी आ गई ना थी, सारे काम हो ना गए तो थे। सर उस समय आपसे मेरी बात हुई, मान सकता हूँ कि दूसरे अध्यापक से हुई होगी। हाँ, हाँ। पर मैं भी इस घटनाक्रम का मौके का गवाह हूँ। मैंने दरवाजे को इस तरह से पकड़ के, मेरी उंगलियां सूजी पड़ी है, अच्छा अच्छा। दरवाजे को पकड़ करके भीड़ को अंदर आने से रोका है, रिक्वेस्ट करी है। जितना स्टाफ है वहाँ, जितना भी 11-12 टीचर हैं, सब ने उनके हाथ जोड़े, पैर पकड़े भीड़ के, सिर्फ इसलिए कि वो जिस तरीके के एक्टिविटी दिखा रहे थे ना, कि एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, दूसरी मिनट तो लगने नहीं देंगे। तो इस बात को देखते हुए हमने उसको खुद बोला कि भाई चाहे गलती हुई चाहे ना हुई, ना हो। भाई अब माफ़ी मांगने का वो है, क्योंकि भीड़ तेरे को छोड़ेगी नहीं, नहीं तो भीड़ इतनी इकट्ठा हो रही, तेरे को छोड़ेगी नहीं। जी 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 जी। तो उसने कहने के बावजूद, जैसे उसको कहा गया भाई मैं जूते चाटो, जूते में सिर रगड़ो, दोनों काम उसने किए। तो जूते किसके चाटे? सरपंच की जूते मौजूदगी किसके चाटे? राजेश सोलंकी है जी, वहीं का रहने वाला है। और सरपंच की मौजूदगी में तो देखिए, छन छन करके अब मामला सामने आता है। उस दिन के जो वाकया हुआ, उसके बाद छन छन करके बात अब सामने आ रही है कि किस तरह से भीड़ जब पहुंची, अध्यापकों में दहशत फैल गई थी, गलती थी या नहीं थी। अध्यापकों ने आनन फानन में निर्णय ये लिया कि किसी भी तरीके से इस भीड़ को शांत किया जाए, माफ़ी मांग ली जाए। बावजूद उसके अब जो स्कूल के अध्यापक बता रहे हैं कि किस तरह से एक अंडर ट्रेनर अध्यापक, जूते तक जो है चटवाए गए, जूते साफ करवाए गए। शेयर कीजिए, पूरे गांव में रोष है, अध्यापकों में रोष है। प्राथमिक पाठशाला के स्वयं हेड टीचर जो है जातिका, क्या शुभ नाम क्या आपका? राम सिंह है जी। जी, क्या कहना नुका है भाई, मैं सुनार है जी। हैं, फिर मेरे जूते चाट, अच्छा ये बहुत अजीब जूते चटवाए लो पंचायत में। जी हाँ जी। हाँ। तो अब जो है गांव क्या चाहता है? गांव तो ये अभी आगे वास्ते सिस्टम सेट हो, किसी के ऊपर ऐसी वारदात ना हो, ताकि क्योंकि स्कूल के टीचर हैं जो जी। ये बदली करा के भागना चाहते हैं, स्कूल का ताला लग जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? शिक्षा प्रभावित होगी। हाँ, प्रभावित होगी। जी। कहने का मतलब तो यही है, तो ताकि ताकि ग्रामीण पहुंचे हैं, पूरे मामले की गहनता से जांच हो और जो असल में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि पूरे गांव में स्कूल का वातावरण खराब हो चुका है। अध्यापक जो है वहां से ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले का निपटान होना चाहिए ताकि बच्चों की शिक्षा पढ़ाई वो उसमें वादा ना है, वो बिल्कुल भी खराब ना हो। सर उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा सुंदर जूता है, अगर तू इसके चाटेगा ना, तुमने हमारा आज तक आखिरी करना हमारा शोषण करे अब तक, अब मैं करूँ तुम्हारा शोषण। ये हमारे साथ खेलते हैं, कूदते हैं, बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमने तो कभी शोषण नहीं किया, अब वो कह रहे हैं हमारा शोषण किया। ऐसी थोड़ी होगा जी। ये गाँव राम है जी, सारे खड़े हैं, उधर वो भी खड़े, हम भी खड़े, खेल रहे कूद रहे, हमने तो कभी ये नहीं कहा। तो आज जो गांव में पंचायत हुई, हाँ जी। उसमें क्या फैसला क्या लिया गया? उसमें पंचायत में जी जी फैसला है ऐसा है जी, सरपंच साहब के पास भी फ़ोन किया था, उधर मंदिर में लॉन्चमेंट भी करवाई थी कि भाई आप सभी ग्रामवासी मंदिर में पहुंच जाओ। ना ही कोई उधर आया। बाकी जो गांव के मौजूद आदमी थे, जितने भी थे, मतलब 50-100 आदमी थे, सारे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद तब ये सभी अपना फैसला सुनाया जी, चलो उधर चलते हैं अपने थाने में, कार्रवाई करवाते हैं उधर। क्या मतलब दूसरे पक्ष से नहीं आया, सरपंच भी नहीं आया? नहीं आया जी, नहीं आया। सतबीर सिंह है, मैं भी जेबडी टीचर हूँ, उसी गांव से हूँ, लेकिन हम यहाँ किसी स्कूल में टीचर नहीं, मैं किसी दूसरे स्कूल में टीचर हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा किसी खास जाति से ना तो कोई यहाँ पर ये है कि भाई उस जाति से उससे है। हम तो ये चाहते हैं कि गांव समाज मिल के रहे, लेकिन जो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है ना जी, इसको उन्होंने एक जातिगत उसका रूप दे दिया झगड़े का। और जो झगड़ा था वो पहले शांत हो गया था, जैसा कि हमारी बात हुई है सभी टीचरों से। शनिवार को प्रिंसिपल मैडम ने सारा झगड़ा शांत करा दिया था, माफ़ी मांग लिया, बच्ची भी अपना सहमत थी, भाई मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं है। अगले दिन उसको जातिगत झगड़े का रूप देकर उन्होंने षड्यंत्र रच दिया। अब हर एक टीचर सदमे में है, महिला टीचर भी है जी वहाँ। वो यहाँ तक है कि वो बाहर निकलते टाइम भी ये सोचती है कि कहीं मेरे को कुछ गलत ना कहा जाए। अब वो कह रहे हैं कि या तो हमारी यहाँ से बदली करवाए पूरा गांव मिलके, अगर बदली नहीं करवा सकता तो हमारी डेपुटेशन करा दे, या फिर हमारे को सिक्योरिटी दे दे, जिससे हम सिक्योर हो गए यहाँ। क्योंकि देखिए, जब तक आदमी सिक्योर नहीं होगा ना, वो मन शांत नहीं होगा, वो पढ़ा नहीं सकता जी। अगर मन ही ठीक नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं कर सकते आप। तो हमारी तो पूरे समाज से अपील है कि हम इनका अध्यापकों का साथ दें ताकि वहाँ पे शांति बनी रहे और ये भी शांति से अच्छे मन से बच्चों की पढ़ाई करा सके। बच्चे सबके हैं जी वहाँ,
बच्चा किसी एक का नहीं है, बच्चे सारे समाज के आते हैं, मेरे समाज के भी आते हैं, सभी समाज के आते हैं। जब समाज में बैठ के उसकी माफ़ी हो गई, उन्होंने माफ़ी मांग ली, भाई ठीक है आगे से अगर आप चाहोगे तो ये लड़का दोबारा स्कूल में नहीं आएगा। उसके 3 दिन बाद फिर आते हैं और बिना किसी सूचना के आते हैं और स्कूल में आके तोड़ पर सरकार। मतलब 3 दिन पहले ये मतलब माफीनामा हो गया था, शनिवार को हो गया था। उसके बाद ये मामला, उसके बाद ये हुआ है और गेट से नहीं आया, दीवारों से कूद के आए हैं। अब ये सारे अध्यापक सदमे में है जी। हम तो यही चाहें, देखो इनको भी सिक्योरिटी मिले और वहाँ पे शांति बनी रहे, का माहौल भी ठीक गाँव रहे, का माहौल ठीक रहे, कोई जातिगत वहाँ पे कोई दुर्भावना किसी के अंदर ना रहे, सब मिलकर रहे। लेकिन जब मामले की निष्पक्ष जांच होगी तभी हो पाएगा जी। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो पूरा नमस्कार सभी को। आपका नाम क्या जी? जोगिंदर सिंह है मेरा नाम। जोगिंदर जी बताएं। हाँ जी, देखो ये बहुत ही गलत काम हुआ, गांव में ऐसा हुआ। और देखो जैसे जब पहले आ जाते हैं, मतलब स्कूल में हो जाता है प्रॉब्लम बच्चे के साथ, माफ़ी मांग ली जाती है, तो फिर दोबारा ऐसा नहीं होना था, दीवारों पे कूद के आना। सरपंच भी साथ में था, तो सरपंच को भी देखना चाहिए था भाई कैसे भीड़ लेके आ रहा है, गांव में कंट्रोल करना है, आप ऐसे भीड़ को लेके आ रहे हो, तो उसने मतलब वहाँ पे एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी। ये नहीं है कि यहाँ पे मारपीट करे, ऐसे किया उसको। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए भाई। उस बच्चे ने मेहनत की है, मान लो +2 पढ़ा है वो, उसने मान लो गरीब है अमीर है जो भी है वो, उसने मेहनत की है, इतने साल अपने करियर बनाया है, अब उसके ऊपर दागा लगा दिया, वो बच्चा कहाँ जाएगा? उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरा ये है अनुरोध, भाई बच्चे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखो कैरियर की बात लॉन्जेविटी की है, जो भी की है। नहीं, आप उससे मिले हो बच्चे से, उसके नहीं परिवार से? नहीं, मैं नहीं मिला सर जी। हाँ, अगर देखो गुनहगार है तो सजा मिलो, अगर नहीं गुनहगार है तो उसको कैरियर को बचाओ। जी, कलेड़ी गाँव से कुछ ग्रामीण पहुँचे, क्या मामला है? कुछ अध्यापक और कुछ गांव के व्यक्ति साथ आए हैं जो कह रहे हैं गांव के कुछ व्यक्ति परेशान करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। जो भी शिकायत दे रहे हैं, जो शिकायत देंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी।